हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए मैं फिर से लेके आ गई हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आपके लिए। इसका प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा आपकी। चलिए पढ़ते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? आयुषी इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। ठीक, ए बी सी और डी नो एरर। फटाफट से बताइए कमेंट करके क्या एरर आएगी, कौन से पार्ट में। देखिए, आयुषी इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। आयुषी कल से ट्रैवलिंग कर रही है। देखिए सिंपली ये सेंटेंसेस टेंसेस पे आ गया है आपका। टेंसेस का स्पॉटिंग एरर आ गया है। इसमें क्या होता है, जब सिंस हम लोग लगाते हैं, ट्रैवलिंग इज भी लगा है, एनजी लगा है, यस्टरडे हमने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, सिंस तो करेक्ट लगा है। ठीक है, सिंस बहुत सही है। सिंस यस्टरडे कल से। इज ट्रैवलिंग नहीं होगा। टेंस क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है आपका, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं ना सिंस और फॉर। क्या लगाते हैं? हैज या हैव बीन लगाते हैं। हैज या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली हमारी क्या एरर आ रही है? आयुषी इज ट्रेवलिंग दे रखा है। ठीक, तो ए पार्ट में आपकी एरर है। आयुषी हैज ट्रेवलिंग, हैज बीन ट्रेवलिंग। आयुषी हैज बीन ट्रेवलिंग, सिंपली आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लग जाएगा। आयुषी हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। सिंस करेक्ट है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, हैज बीन आ जाएगा इज की जगह पे। इसकी जगह पे आपका हैज बीन आएगा। ठीक है, ए पार्ट में आपकी एरर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Even though we are quite different from each other in our food preferences, we both love South Indian delicacies. क्या कहा गया है कि यद्यपि, हालांकि हम लोग क्या है, कोई लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की, कि हम लोग क्वाइट डिफरेंट, बहुत अलग हैं, काफी अलग हैं एक दूसरे से फूड प्रेफरेंस को लेके। हम लोगों की फूड में क्या पसंद है, उसकी प्रेफरेंसेस को लेके काफी अलग हैं। फिर भी हम दोनों को क्या पसंद है? साउथ इंडियन के व्यंजन। साउथ इंडियन के जो व्यंजन है, साउथ इंडियन फूड हम लोगों को, डेलिकेसीज मींस व्यंजन होता है, वो हम लोगों को पसंद है। फिर भी हम लोग एक दूसरे से इतने अलग हैं फूड प्रेफरेंसेस में, लेकिन साउथ इंडियन वाला हम दोनों को ही पसंद है व्यंजन। ठीक, ये कहा गया है क्वेश्चन में। चलिए बताइए क्या है इसमें, बताइए कमेंट करके। देखिए क्या है इसमें, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, वी के बाद आर लग गया है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन अवर फूड प्रेफरेंसेस। फ्रॉम भी ठीक लगा है, एक दूसरे से अलग है। वी बोथ लव्स, इन्होंने क्या कर दिया है, सी पार्ट में लव्स कर दिया है। ये जो सी पार्ट है आपका, इसमें इन्होंने लव्स कर दिया है। लव्स, लव्स थोड़ी होगा, इन्होंने कहा है वी बोथ, हम दोनों, प्लूरल की बात हो रही है, तो लव्स ना होके आपका लव होगा। वी बोथ लव, वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। हम दोनों को ही क्या पसंद है? साउथ इंडियन के व्यंजन पसंद है। तो लव्स ना होके लव होगा सिंपली। ठीक है, प्लूरल है इसलिए लव करेंगे, सिंगुलर होता तो लव्स रहने देते। ठीक है, सी पार्ट में आपकी एरर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द टाइम व्हेन द हाउस कोलैप्स्ड, ऑल द पीपल इन हाउस वर फास्ट एस्लीप। क्या कहा गया कि जब हाउस कोलैप्स हुआ, गिर गया, तब क्या था? पीपल इन हाउस वर फास्ट एस्लीप। पीपल जो थे उस घर में ही थे और बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। घूमने बेची सोना जिसे कहते हैं, सॉरी, गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक, फास्ट एस्लीप में बहुत गहरी नींद में सो रहे थे उसी टाइम, जिस टाइम घर कोलैप्स हुआ। ऑल द पीपल इन हाउस, सभी जो घर में लोग थे, लोग घर में क्या थे? फास्ट एस्लीप, बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। बताइए कौन सी एरर है, ए बी सी या डी? बताइए कमेंट करके क्या एरर है आपकी। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करिए, जिस टाइम पे घर कोलैप्स हुआ, घर गिरा, उस टाइम पर लोग जो थे घर में सो रहे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी गई है ना, जिस समय पर, तो ऑन द टाइम नहीं होगा, क्या होगा आपका? एट द टाइम। एट आपका हमेशा क्या बताता है? ए वाला आपका, ए वाले पार्ट में एट होगा, ऑन आपका नहीं होगा।
एट आपका हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम जो बता दिया इन्होंने, बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम क्या कि जब घर गिरा था ठीक, कोलैप्स, जब घर गिरा था, इन्होंने बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी है ना, इसलिए ऑन द टाइम नहीं होगा, एट द टाइम होगा, ठीक है। एट आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ए पार्ट में आपकी एरर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। क्या कहा गया है कि सुचित्रा को अपने लेटर का जवाब मिलने से पहले एक महीना और अनदर मंथ और वेट करना होगा, ठीक है। बताइए क्या एरर है आपकी, सुचित्रा विल हैव टू वेट, सुचित्रा को इंतजार करना होगा एक और मंथ अपने लेटर का जवाब मिलने से पहले, बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। बताइए, देखिए क्या कहा गया, सुचित्रा को इंतजार करना होगा, बिफोर वाले जो आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस होते हैं क्या है, उनमें जो फर्स्ट वाला होता है पार्ट जो पहले काम हो रहा होता है उससे पहले वेट करना पड़ेगा ना, वेट, विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, ठीक है। तो ये तो ठीक है, विल हैव टू के बाद आपका वेट आता है, ठीक, फर्स्ट फॉर्म आती है, वेट आ गई, ठीक। अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड कर दिया इन्होंने, ये जो आपका कौन सा है सी वाला पार्ट, इन्होंने क्या कर दिया, रिसीव्ड कर दिया, पास्ट में बना दिया। हम इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में, जब उसको मिलेगा, बिफोर शी रिसीव्स करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, रिसीव्स एनी रिप्लाई टू हर लेटर, रिसीव्ड नहीं करेंगे, पास्ट में नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला वाला आपका फ्यूचर में बना है, फ्यूचर और प्रेजेंट बनता है ना ऐसे आफ्टर और बिफोर में, फ्यूचर बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर में सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट में बनता है, पास्ट में नहीं होता है। तो रिसीव्ड ना होकर के फ्यूचर होगा, और एक फ्यूचर होता है एक प्रेजेंट होता है, ऐसे होता है ना इनका, जैसे बनते हैं स्ट्रक्चर ये होता है ना। तो शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, शी रिसीव जैसे ही उसको मिलता है कोई रिप्लाई, उससे पहले उसको क्या है और इंतजार करना होगा एक और महीने का। तो पहला सेंटेंस तो फ्यूचर में दे दिया है, विल हैव टू वेट, तो सेकंड वाला ये वाला जो सेंटेंस है शी रिसीव्ड, ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, शी रिसीव्स हो जाएगा, ठीक, सिंगुलर है इसलिए रिसीव्स, वरना रिसीव होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, बोथ द टीम्स, दोनों ही टीम्स ने क्या करा, गेम बहुत ही फेयर खेला, फेयरली खेला, ठीक, इन्होंने फेयरली दे रखा है। बताइए क्या है इसमें, बताइए कमेंट करके, ए बी सी और डी। देखिए गेम की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, नाउन को जो डिफाइन करेगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दा लग गया आर्टिकल तो गेम वैसे भी नाउन ही हो गया, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। तो बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, फेयरली क्या होता है, फेयरली नहीं होता है, फेयर गेम होता है, क्या होता है, फेयर गेम, फेयरली नहीं होता है। जो आपका है सी वाला पार्ट, द गेम फेयरली, ये ना होकर के फेयर गेम होगा, एडजेक्टिव हो गया फेयर, गेम हो गया नाउन, फेयर गेम उन्होंने खेला, दोनों ही टीमों ने फेयर गेम खेला। फेयरली नहीं होगा, फेयरली गलत हो जाएगा आपका, फेयरली कुछ नहीं होता है, ये हमें नहीं चाहिए है फेयरली, हमें चाहिए है एडजेक्टिव, फेयरली से हम लोग फेयर बनाएंगे, द फेयर गेम, ठीक है। सी पार्ट में आपकी एरर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi. क्या कहा गया कि मैं बिल्कुल सरप्राइज था, I was surprised to see जैसे अविका could write such good poems in Hindi, कि अविका कैसे लिख सकती है, इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकती है, write such good poems, इतनी अच्छी पोएम लिख रही है हिंदी में, ठीक, इतनी अच्छी लिख सकती है, ये आया है। I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi. मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि अविका कैसे इतना अच्छा लिख सकती है, इतनी अच्छी हिंदी में पोएम्स लिख सकती है, ठीक। चलिए
बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए बी सी या फिर डी। देखिए एज जो आपका लगा है बी पार्ट में, एज लगा, एज मतलब क्या होता है जैसे, हमें चाहिए क्या, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स, कि अविका इतनी अच्छी पोएम लिख सकती। की का सेंस आ रहा है ना, एज जैसे का सेंस नहीं आ रहा है आपका, बी पार्ट में आ रहा है। एज का जैसे का सेंस तो नहीं आ रहा है ना कि जैसे वो लिख सकती है, मतलब की आएगा ना यहाँ पे, दैट कि वह लिख सकती है इतनी अच्छी पोएम्स, कि जब दो सेंटेंसेस को उन्होंने ज्वाइन किया है दैट से, दैट अविका कुड राइट सच थिंग्स। ठीक है, दैट लगेगा आपका, एज का सेंस नहीं आ रहा है, दैट बिल्कुल एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है। ठीक, बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट। His wife tells Shyam that their son is cleverer and amusing than their daughter. क्या है, his wife, उसकी वाइफ ने श्याम से कहा, कहती है, क्या कहती है कि उनका सन जो है वो क्लेवरर है और अम्यूजिंग है। क्लेवरर मतलब चालाक हो गया, अम्यूजिंग मतलब बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही दिलचस्प है, स्मार्ट है, क्या है, देन देयर डॉटर, उनकी डॉटर से ज्यादा वो क्या है, उनकी डॉटर से ज्यादा, वो एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ अपनी हस्बैंड से कह रही है कि जो बच्चा है उन लोगों का बेटा जो है वो लड़की से ज्यादा क्लेवर है, चालाक है, और जो है स्मार्ट है और अम्यूजिंग है, बहुत ही मनोरंजक है, दिलचस्प है। ठीक, बताइए कौन सी एरर है आपकी, कौन से पार्ट में एरर है। देखिए जब हम लोग एंड से दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों का सेम होनी चाहिए डिग्रीज। तो यहाँ पर क्या है, क्लेवरा दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है, और इधर एम्यूजिंग दे दिया, पॉजिटिव डिग्री दे दी। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे उसको भी क्या करेंगे, एम्यूजिंग को भी कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। बी वाला जो आपका है एम्यूजिंग देन देयर डॉटर, सॉरी सी वाला आपका ऑप्शन, हाँ बी में आ रहा है एम्यूजिंग, बी में आ रहा है, बी में आ रहा है एम्यूजिंग। तो एम्यूजिंग जो आपका दे रखा है सिंपली पॉजिटिव दे रखा है, इन्होंने एंड से जोड़ रखा है, एंड से जोड़ा है, इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, मोर एम्यूजिंग, इसे भी क्या है कंपैरेटिव में बना लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, इसे भी कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे क्योंकि पहला क्लेवर जो है वो भी कंपैरेटिव डिग्री में है, और जब तुलना होती है तो कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। देन देयर डॉटर, उनकी डॉटर से ज्यादा तेज चालाक भी है, अम्यूजिंग भी है, तो मोर अम्यूजिंग हो जाएगा और क्लेवरर हो जाएगा। ठीक, क्लेवरर क्योंकि एंड से जुड़े हैं दोनों, एंड इसलिए क्लेवरर, दोनों तरफ डिग्री आपकी सेम होनी चाहिए, एंड मोर अम्यूजिंग, तो ये भी कंपैरेटिव हो गया, मोर लग के ये भी कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर फ्रेंड्स टेल प्रभास दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉयज इन द क्लास। देखिए ये भी आपका डिग्री पे ही क्वेश्चन आ गया है। क्या है, देयर फ्रेंड्स टेल प्रभास, उसके फ्रेंड्स ने प्रभास से कहा क्या, दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, अदर बॉयज इन क्लास, क्लास में जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है प्रभास, उसके दोस्तों ने कहा। जो कंपैरिजन की बात करी जाती है तो अदर बॉयज नहीं होगा, कोई भी क्लास में जब कोई भी बच्चा है उनसे ज्यादा वो स्मार्ट है, एनी अदर होगा, अदर बॉयज नहीं, दूसरे स्टूडेंट से नहीं, कोई भी जो दूसरा स्टूडेंट है उससे, एनी अदर होगा। ठीक, तो एनी अदर होता है, स्ट्रक्चर आपका यही होता है, तो एनी अदर हो जाएगा आपका, अदर की जगह पे कौन सा पार्ट है ये आपका, ये जो सी वाला पार्ट है इसमें आप उन्होंने दे रखा है अदर बॉयज, दूसरे स्टूडेंट से इन द क्लास, तो हम लोग करेंगे एनी अदर बॉयज, कोई भी जो दो स्टूडेंट है एनी अदर बॉयज, उनसे वो जो है स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, सॉरी, इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, कोई भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, अदर ना होकर के एनी अदर हो जाएगा। ठीक, समझे आप लोग, एनी अदर,
इन द क्लास, क्लास में उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मोर आ जाएगा, मोर तो लगा ही हुआ है, ठीक है, ठीक है। सी पार्ट में आपकी अदर हो जाएगी, अदर की जगह पे एनी अदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। यह समय है कि हम अपने नेटिव प्लेस, जो उनका नेटिव प्लेस है जहाँ वो रहते होंगे, वहां के लिए छुट्टी ले लें, ठीक। अ हॉलीडे, हॉलीडे वे स्पेंड करें टू अवर नेटिव प्लेस, ठीक है। ये कहा गया इट इज टाइम। बताइए क्या है, बताइए। देखिए मैंने आपको पहले भी कराया, इट इज टाइम जो होता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, V2 की यूज करते हैं। V2 यहाँ पर जो टेक कर रखा है इन्होंने, इट इज टाइम, ये रूल है आपका, इट इज टाइम के बाद हम लोग V2 का यूज करते हैं, ठीक। V2 का यूज करते हैं, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है बी पार्ट में, वी टेक दे रखा है, टेक आपकी क्या है, ठीक, ये आपकी V1। तो इसलिए हम लोग इसको सेकंड फॉर्म में बना लेंगे, टुक कर लेंगे, वी टुक हॉलीडे, V2 आपकी टुक हो गई। तो इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आ गया, इट इज टाइम वी टुक हॉलीडे टू अवर नेटिव प्लेस। यह समय है कि मुझे अपने नेटिव प्लेस के लिए हॉलीडे ले लें, ठीक, छुट्टी ले लें। तो आप ये रूल याद रखिए, इट इज टाइम के बाद V2 आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वी टेक नहीं, वी टुक होगा, ठीक। चलिए, तो ये आज के 10 क्वेश्चन से आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।